चलिए अब बात करेंगे सर्दी की, क्योंकि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड हो रही है। कड़ाके की ठंड के कारण कई राज्यों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। दिल्ली में मंगलवार को इस साल का पहला कोल्ड डे दर्ज हुआ है। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को भी ऐसी स्थिति रही है। आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। आईएमडी ने बताया कि कोल्ड डे तक घोषित किया जाता है कि जब अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 3.3 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक है। देखिए, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। अब बात पहाड़ों की कर लेते हैं। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत ही भीषण ठंड की चपेट में है। आईएमडी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश या बर्फबारी का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच और उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कई ऐसे जगह हैं जहां पर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अब देखिए, देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और इस बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के प्रशासन ने बिगड़ते मौसम की आशंका को देखते हुए जिले में 3000 मीटर से ऊपर सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कश्मीर के ज्यादातर जो इलाके हैं वहां पर न्यूनतम तापमान पिछली रात गिरावट दर्ज की गई और श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात के तापमान से थोड़ा कम है। राजस्थान के जो अधिकांश हिस्से हैं वहां पर भीषण ठंड पड़ रही है, क्योंकि राज्य के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रात का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया। भीषण ठंड और घने कोहरे की वजह से प्रशासन ने जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सीकर समेत 1 दर्जन से अधिक जिलों के स्कूलों और विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के लिए शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। अब बात झारखंड की। देखिए, झारखंड में 10 जिलों में जो पारा है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, जिसके बाद लगातार कोल्ड वेव की चेतावनी वहां पर जारी कर दी गई है। बात मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। कड़ाके की सर्दी की वजह से कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है, जबकि कई जिलों में स्कूल के जो टाइम से उसे बदले गए हैं। अब मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी राज्य के 1 दर्जन से अधिक जिलों में चेतावनी जारी की है। छतरपुर, भोपाल, राजगढ़, मंदसौर सहित कई जिलों में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि ग्वालियर, चंबल संभाग और बुंदेलखंड के इन जिलों का अगर हम जिक्र करें तो कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों से लेकर मैदान तक इन दिनों भीषण सर्दी पड़ रही है और ठंड के साथ ही कोहरे की मार भी लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ा रही है। इस कोल्ड वेव से और भी बुरा हाल है। सर्दी और कोहरे से फिलहाल राहत मिलने वाली अभी नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, आईएमडी ने बुधवार को दिल्ली समेत 6 राज्यों के लिए घने कोहरे और 4 राज्यों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इससे घरों से अगर आप निकल रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें, पहले सावधान रहें, वाहन जरा सावधानी से चलाएं, भले ही देर हो लेकिन आप सड़क पर चल रहे हैं तो बहुत आराम से चलें। इस प्रचंड ठंड से कब तक राहत मिलेगी और इसके लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए, वो आपको बताएंगे किस वक्त ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। दिल्ली से गौरव मिश्रा, लखनऊ से नीलेश और शिमला से रॉबिन शर्मा, हजारीबाग से आशीष हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, आपके पास आते हुए, दिल्ली एनसीआर में बीते दिन तो जबरदस्त ठंड नजर आई और आज भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है, क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, राजधानी दिल्ली के ठंडी की अगर बात करें तो लगातार पिछले 1 हफ्ते से हाड़ कपा देने वाली ठंड जो है वो दिल्ली में पड़ रही है। लेकिन अभी हम और आप जब इस बातचीत को कर रहे हैं तो इस दौरान दिल्ली में एक सुनहरी धूप जो है वो निकल चुकी है और मैं ये कह सकता हूं कि अभी फिलहाल जब ये धूप निकली है तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि तापमान की अगर बात करें राजधानी दिल्ली में लगातार जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हवाएं चल रही हैं लगातार तो हवाओं में जो
हवाएं चलने से जो गलन है वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है। मौसम विभाग ने इस बात को ज़रूर कहा है कि सबसे बड़ी आसपास के जो मैदानी इलाके हैं, खास करके अगर हम पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों की बात करें, वहाँ बारिश होने की संभावना ज़रूर मौसम विभाग ने जताई है। अगर वहाँ पर बारिश और होती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में जो ठंड है वो और अपने प्रचंड रूप में हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राजधानी दिल्ली के अंदर बीते एक हफ्ते का जो ठंड का पूरा एक सिनेरियो रहा है उसमें गलन जो है वो लगातार बढ़ी रही है। लेकिन एक जो चिंता जताई जा रही थी कि शीतलहर जो है वो पड़ेगी और स्मोक की एक चादर देखने को मिलेगी। फिलहाल दिल्ली में उससे राहत मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर बात करें जो हवाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। इसकी वजह से आसमान बिल्कुल साफ है और हल्की हल्की धूप जो है वो जरूर आपसे खिलना शुरू और हो गई हवाएं है चलेंगी दिल्ली के तो अंदर। पोल्यूशन भी कम होगा, तो दिल्ली वासियों के लिए राहत की बात होगी। ठीक है गौरव, लौटेंगे आपके पास। शिमला का भी रुख कर लेते हैं, रॉबिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, दिल्ली या फिर मैदानी इलाकों में तभी ठंडी हवाएं चलेंगी, मौसम साफ होगा जब पहाड़ों पर बर्फबारी होगी या वहां पर बारिश होगी। तो हिमाचल के क्या हालात हैं? प्रीति, देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कमोवेश यही स्थिति प्रदेश की भी है कि पूरे प्रदेश में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर अब आईएमडी ने 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। यानी कि आज 7 और कल 8 जनवरी को पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने लगाया है और इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से भी एहतियात बरतने को कहा गया है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके हैं जिसमें ऊना, सिरमौर, सोलन, इसके अलावा हमीरपुर, मंडी के जो तमाम इलाके हैं, यहाँ 11 जनवरी तक फॉग और कोहरा लोगों को परेशान करता नजर आएगा। तो ऐसे में स्थिति कमोवेश है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम अभी साफ बना हुआ है। शिमला की बात करूं तो धूप खिली हुई है, लेकिन ठंडी हवा महसूस की जा रही है। और आने वाले 11 तारीख तक भी प्रदेश में इसी तरह के हालात बने रहेंगे। तो जाहिर तौर पर अभी हाल फिलहाल में तो बारिश, यानी रॉबिन, आने वाले वक्त में अभी भी मौसम में कोई बदलाव के आसार नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। हजारीबाग से आशीष भी हमारे साथ कनेक्टेड है। आशीष, झारखंड में मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि 7 जनवरी तक ये बताया गया कि कड़ाके की ठंड पड़ने वाली, रांची में भी कुछ यही हाल है। बताइए क्या कुछ अपडेट है? देखिए, झारखंड में जो पारा होता है वो लगातार गिर रहा है और ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर शिक्षा विभाग हो, हर लोग अलर्ट पर है। सुबह 11 बजे तक कोहरा छाया रहता है और वही शाम 4 बजे के बाद जो है कि कोहरा अपने पूरे अस्तित्व में रहता है। और रात को अगर आप निकल रहे हैं तो गाड़ी की जो लाइट है, डीपर है, उसको जलाना पड़ता है क्योंकि सामने कुछ दिख नहीं पाता है, जिसको लेकर जो झारखंड सरकार है वो बहुत सजग है और लगातार इस पर जो है कि आईएमडी जो है कि सतर्क जारी कर रही है। येलो अलर्ट जारी किया है झारखंड के लिए और कई जिलों में जो है कि पहले 2 दिन के लिए स्कूल बंद किया गया था, 5 और 6 जनवरी को बंद किया गया था। बाद में स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा जो है कि 2 दिन का छुट्टी और बढ़ा दिया गया है। अब ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज़ ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नीलेश का भी रुख कर लेते हैं। नीलेश, लखनऊ में ज़रा बताएं आज कितना टेम्परेचर है और वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए सर्दी से लोगों को बचाने के लिए? देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में इस समय का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है और अभी भी कोहरे की चादर चारों तरफ आसमान में छाई हुई है। लोगों को आने जाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी और उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं हड्डी को कपा देने वाली ठंड पैदा कर रही है। उसके अलावा अगर हम शासन और सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं की बात करें तो शासन और सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जो राहगीर है उनको ठंड से बचाने के लिए चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। जो निराश्रित और बेघर लोग हैं उनके लिए सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है ताकि कोई भी खुले आसमान के नीचे ठंडी वाली रातों में सोने के लिए मजबूर ना हो। हालांकि तमाम टीमें भी लगाई गई हैं जो लगातार ऐसे लोगों को रेस्क्यू करती हैं, रैन बसेरों तक पहुंचाती हैं और शासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि स्टेट हाईवे हो या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई है ताकि लोगों को इस भीषण ठंड से बचाया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट्स शेयर करने के लिए।